नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की देख रहे हैं, जहां पर आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का जो कांग्रेस की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई, जिसमें कार्यकारिणी काफ़ी जोड़े गए हैं। जो सदस्य हैं उनको काफ़ी जो पद दिए गए हैं, उसको लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ के बड़े नेता हैं, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, किसको क्या पद मिला और कितना वो किससे संतुष्ट है। आपको दिखाएंगे, मेरे तस्वीरों में बने रहिएगा। खबर को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सामाजिक सेवा में अपना कार्य किया और जिस समय उनको डालो, मैं तो आज से भाषण में बना रहे हैं, डालो वही एक भारतीय उस समय में देख सकते हैं वीरेंद्र राठौर है, उनका स्वागत करते नजर आ रहा है। मनाओ से स्वागत किया जा रहा है लोगों द्वारा। किया गया है। इनका भी स्मृति चिन्ह और पुष्पों के द्वारा स्वागत और अभिनंदन के द्वारा और संगठन की भूमिका को देखते हुए बहुत सारे साथी आज कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और उनको दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन। आज खुशी की बात यही है आज दो मालाएं बड़े भाई वीरेंद्र सिंह राठौर जी से निवेदन कि दो मालाएं पहनाकर इनका स्वागत किया जाए, क्योंकि एक जिम्मेवारी आपके पुष्प की माला से और स्मृति चिन्ह के द्वारा स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट रहनी चाहिए, क्योंकि आज की मुख्य उपस्थिति क्योंकि आपने कांग्रेस में जिस पूरे भारतवर्ष में हर जगह जाकर जो अखिल भारतीय बाल महासभा के द्वारा बनाई गई है, वह सभी हमारे भाई सुनील कुमार जी का स्वागत करते हुए आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। हमारे पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर संजय जी, भाई गौरी शर्मा जी, मनिंदर शेट्टी जी, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मेरे छोटे भाई प्रदीप चौधरी जी, भाई रोहित शरण जी, बसंत राणा जी, मुकेश चौधरी जी, मंच का संचालन कर रहे पंकज पाल जी, भाई रिंकू मलिक जी, सुशील रोहा जी, चंद्रपाल कंबोज जी, प्रशांत अरोड़ा जी, भाई अनिल चौहान जी, विनोद गुज्जर जी, दीपक जगदेव जी और शहर से आए हुए परम आदरणीय मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पाल समाज के हमारे सम्मानित सभी पदाधिकारीगण जो मंच पर उपस्थित हैं, आदरणीय रवनीत पाल जी, रमेश पाल जी, करण पंचायती राज प्रकोष्ठ के करनाल जिले के शहरी अध्यक्ष आज ही नियुक्त हुए मेरे छोटे भाई सागर जी और तमाम उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज एक अनोखा संगम है। हमारे सम्मानित पाल समाज ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की। सम्मानित कार्यकारिणी मंचासीन है और हमारे छोटे भाई सागर जी को जहां एक तरफ पाल समाज ने अपने समाज का दायित्व उनके कंधे पे रखते हुए राष्ट्रीय सचिव के रूप में नियुक्त किया, वहीं एक और आज हरियाणा में जिले के शहरी अध्यक्ष के रूप में पाल समाज से हमारे भाई सागर पाल जी को करनाल जिले का शहरी अध्यक्ष और जिले के ग्रामीण अध्यक्ष सरदार सुखविंदर सिंह जी, जिन्होंने किसान आंदोलन पवार जी, मंचासी मेरे बड़े भाई गांव बेगमपुर से हमारे इलाके की जिला ग्रामीण का भार सौंपा और हमारे नौजवान सरपंच
हमारे भाई शक्ति, जो बहुत ही कई वर्षों से पार्टी के अंदर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमारे इलाके के भाई मजबूत भाई हैं, साथी हैं, उनको प्रदेश में सचिव के रूप में यहाँ की नियुक्ति की गई है। मैं सबसे पहले तो पंचायती राज, अखिल भारतीय पंचायती राज संगठन का, दीपक जी आपका, मीनाक्षी नटराजन जी का और खास तौर पे डॉक्टर सुनील पवार जी का आपका मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आपने मजबूत साथियों के हाथ में करनाल की और अपनी प्रदेश कार्यकारिणी में भाई शक्ति जी को लेकर के एक मिसाल कायम की है। और ये मुझे पूरी विश्वास है कि जिस आशा और विश्वास से आपने आज ये तीनों नियुक्तियां की हैं, ये निश्चित रूप से आने वाले दिन में इसका असर आपको करनाल जिले की राजनीति में देखने को मिलेगा, प्रदेश में देखने को मिलेगा और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम हमारे तीनों साथी करेंगे। मुझसे पहले बोलने वाले मंच के माध्यम से समाज की बात को भी रखने का काम किया। हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने पिछले 7-8 सालों में प्रदेश में और देश में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो प्रदेश और देश में हालात पैदा किए, चाहे वो देश के अंतिम छोर पर बैठे हुए उस व्यक्ति के हालात हो, चाहे वो हमारे देश के छोटे व्यापारी के हालात हो, चाहे वो हमारे देश के मेहनत मजदूर के हालात हो, चाहे वो हमारे देश का और पूरे विश्व का पेट पाल रहे हमारे अन्नदाताओं के मामले की बात हो, ये सरकार इन तमाम मुद्दों पर बड़े विस्तार पूर्वक तरीके से मुझसे पहले बोलने वाले नेताओं ने विस्तार पूर्वक चर्चा की। निश्चित रूप से हालात बहुत गंभीर हैं और मैं लंबी बात बिल्कुल भी आज आपके बीच में नहीं करना चाहता, सीधा मुद्दे की बात पर आना चाहता हूं। ये सब जानते हैं कि नोटबंदी ने देश के छोटे व्यापारी, आम आदमी कमर तोड़ने का काम किया। दीपक जी ने सही कहा, कांग्रेस पार्टी उस विचारधारा की पार्टी है जिसे देश के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन के अंदर परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष करना है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो इस देश की 130 करोड़ जनता को, चाहे वो पहले पायदान में बैठी है, दूसरे पायदान में बैठी है, हर एक व्यक्ति को अंतिम छोर पर पहुंचाने का काम अगर कोई पार्टी इस देश के अंदर करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी। 70% इस देश का छोटा व्यापारी नोटबंदी में कमर तोड़ करके उसको देश के सबसे पिछले पायदान में पहुंचाने का काम किया। जीएसटी के माध्यम से राज प्रकोष्ठ के द्वारा ये रखा हुआ कार्यक्रम था और पंचायती राज प्रकोष्ठ ने अपने संगठन का विस्तार करते हुए करनाल जिले के शहरी और ग्रामीण अध्यक्ष की नियुक्ति की है और साथ में प्रदेश के सचिव नियुक्त किए गए हैं। मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि आदरणीय सुनील पवार जी के द्वारा हमारे सागर जी शहर के शहरी अध्यक्ष हमारे नियुक्त किए गए हैं। सरदार सुखविंदर सिंह जी पूर्व सरपंच, इन्हें जिला अध्यक्ष ग्रामीण पंचायती राज प्रकोष्ठ का बनाया गया है और हमारे सरपंच शक्ति राणा जी, इन्हें प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है। और भी खुशी की बात हमारे लिए ये है कि हमारे बीच में भाई दीपक जी, जो ठियोग विधानसभा से भी हिमाचल में प्रत्याशी रहे, जो फिलहाल में संगठन में पंचायती राज प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव हैं, वो भी हमारे बीच में आज हमारे बीच में पहुँचे। उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है जो जिम्मेवारी डॉक्टर सुनील पवार जी ने तमाम साथियों को दी है, उस जिम्मेवारी को पूर्ण रूप से सभी साथी मिलकर निर्माण करेंगे। चुनावों का सर क्या लग रहा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर और पंजाब के जो रिजल्ट है, क्या लग रहा है कांग्रेस कितने नंबर पर रहेगी? क्योंकि बीजेपी आश्वस्त कह रहे हैं कि सब। देखिए, बीजेपी निश्चित रूप से बैकफुट पे रहेगी और कांग्रेस उत्तराखंड हो, गोवा हो, पंजाब हो
इन राज्यों के अंदर, मणिपुर हो, इन राज्यों में निश्चित रूप से सरकार बनाने का काम करेगी। सर केंद्र में ये कंफ्यूज सरकार है और इस मुद्दे पे हम विस्तृत प्रेस वार्ता भी करेंगे, परंतु मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सीएम भी कंफ्यूज है और केंद्र सरकार भी इस नीति को लेकर के कंफ्यूज है। मुद्दा होना चाहिए कि पोल्यूशन कंट्रोल के आपके नॉर्म्स को आप किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करो, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। वाहन कितना भी पुराना हो, अगर वो पोल्यूशन के नॉर्म्स को फुलफिल कर रहा है तो उसको कबाड़ के रूप में ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। तो आवश्यकता ये थी कि पोल्यूशन को चेक करने की पॉलिसी को आप और स्ट्रिक्ट करते, ताकि स्ट्रिक्टली वाहनों को जो पोल्यूशन दे रहे हैं उनके ऊपर रोकथाम लगाई जाए। परंतु ये सरकार की तो पॉलिसी है कि इम्प्रूवमेंट करने के बजाय सिस्टम को जड़ से उखाड़ करके फेंक दो। इस नीति से काम करती है। तो जब पोल्यूशन के नॉर्म्स और सिस्टम को इम्प्रूव नहीं कर सकते तो एक ही फैसला ले लिया गया कि जो 15 साल के और 10 साल के वाहन हैं उन्हें ही जड़ से समाप्त कर दिया जाए। और मैं खट्टर साहब को और मोदी जी को बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के लोग जो 70% मिडिल क्लास के लोग हैं, 60% मिडिल क्लास के लोग हैं, वो जीवन में एक गाड़ी खरीदना उनके जीवन का लक्ष्य रहता है। वो अडानी अंबानी नहीं है जो हर 6 महीने में, साल में अपनी गाड़ियां बदल लें। एक गाड़ी वो अपनी जीवन भर की कमाई से खरीदते हैं, जिसको सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते हैं। और जिस प्रकार से अब उन वाहनों को ये तो चुनावी मौसम है तो कुछ रोकथाम है, परंतु उपल जी एक और बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जिसको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। और मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है कि वो ये जवाब दें कि आज करनाल ड्रग का शहर, ड्रग की राजधानी के रूप में स्थापित होने जा रहा है। ये कैसे पिछले 6 वर्षों में हुआ, इस बात का जवाब मुख्यमंत्री दें। कल 272 जिलों की लिस्ट जारी हुई देश के अंदर, जो ड्रग एब्यूज़ के सबसे ज़्यादा ड्रग एब्यूज़ के ज़िले हैं पूरे देश के। करनाल का नाम भी उस लिस्ट के अंदर शामिल हो गया है। आज करनाल में चिट्टा, ड्रग और ख़ास तौर पे जहाँ मुख्यमंत्री जी का दफ्तर है, वहाँ मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 50 पेडलर तो मुख्यमंत्री जी के दफ्तर के आसपास ऑपरेट कर रहे हैं। रामनगर, प्रेमनगर के अंदर आज हर एक कॉलेज के अंदर चिट्टा बिक रहा है, हर शहर के कोने कोने पे चिट्टा बिक रहा है। मुख्यमंत्री जी, हमारे करनाल में ये समस्या कभी नहीं थी, इस बात का वो जवाब दें। आपने तो कल स्टेटमेंट दे दी कि ड्रग के अगेंस्ट मेरी मुहिम चलेगी। मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो मुहिम चलाइए, आप ये बताइए कि ये हुआ कैसे करनाल में, ये 6 सालों के अंदर ये पनपा कैसे। आज प्रोस्टिट्यूशन करनाल के अंदर चरम सीमा पर है। विधि के साथ भी नशा खत्म करेंगे। सरकार ने तो हाल ही में जो शराब पीने की उम्र है उसी को घटा दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी की मजबूरी है, एक्साइज का महकमा जेजेपी के पास है और वो आप जानते हैं कि सरकार चलानी है, तो जेजेपी के लोगों के आगे मुख्यमंत्री को झुकना पड़ रहा है, तो वो उनकी मजबूरी है। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। परंतु ठीक है, भी उम्र घटाई गई है। देखिए, आपने तो मेरे सवाल का ही जवाब दे दिया। मैं बारी बारी कह रहा हूँ कि ड्रग एब्यूज़, उसमें अल्कोहल भी आ गया, तो मुख्यमंत्री जी तो बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि थानों के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर व्याप्त है। संगठन का विस्तार कब तक हो जाएगा सर? संगठन का मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी, क्योंकि हमारे प्रभारी को स्वयं विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, तो यूपी में चुनाव खत्म हुए हैं, तो निश्चित रूप से संगठन का विस्तार होगा। और एक और मुझे दुख है, कंप्लेनेंट नहीं है उसमें। और जिन्होंने वीडियो, मेरा बयान लिख लें, उस वीडियो के बेस पे मैं कंप्लेनेंट बन जाता हूँ, एफआईआर दर्ज करें। देखिए, ये जो बंदरबाट हुई है भ्रष्टाचार की, इसकी लपटें बहुत दूर दूर तक गई हैं। मैंने जांच शुरू होने से पहले आपको कह दिया था कि इसके अंदर कुछ नहीं होगा। कारण ये है कि डिप्टी कमिश्नर करनाल के डायरेक्ट सुपरविजन के अंदर, मॉनिटरिंग के अंदर एससी साहब थे, और जिस तरीके से इस मामले को ख़त्म किया गया है वो साफ दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी के इस मौजूदा मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ
उस अफसर को बढ़ावा दिया जा रहा है जो ना केवल भ्रष्टाचारी हो परंतु भ्रष्टाचार करने की बेहतरीन स्कीम्स उसको आती हो जिससे वो पकड़ा ना जा सके, वो क्राइटेरिया के तहत अफसरों को प्रमोट किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी में जो भ्रष्टाचार हुआ, मुझे लगता है कि उसका जो है रिवॉर्ड करनाल डीसी को दिया गया और उन्हें गुड़गांव का डीसी लगा दिया गया है। तो करनाल में तो ट्रेनिंग की गई थी, अब एक बेहतरीन दुख है कि करनाल के हमारे बहुत सारे लोग, गुलदस्ता गैंग के लोग, ये गुलदस्ता गैंग भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन गया है हमारे करनाल शहर में, जो इन अफसरों को भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ रहा। ऑफिसर यहाँ आता नहीं, गुलदस्ता लेके पहुँच जाता। और भैया ये उनका काम नहीं है कि आप गुलदस्ते लेके जाओ और अफसरों को स्वागत करो और फिर वो अफसर जो है वो करनाल शहर के लोगों की ऐसी फेर के रख दें। वो कुर्सी पे नहीं बैठेगा अफसर, गुलदस्ता पहले तैयार। ये क्या ट्रेंड करनाल के अंदर शुरू कर दिया है। और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ सेकंड थर्ड लाइन के लीडर्स हैं, इन्होंने करनाल की जनता को फॉर ग्रांटेड ले लिया है। जाते ही गुलदस्ते लेके तैयार रहते हैं, फिर वो अफसर भ्रष्टाचार करते हैं, फिर ये कुछ बोल नहीं पाते और लोग आम जनता त्राहिमाम करती है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि थोड़ा गुलदस्तों पे कंट्रोल करें, अफसर को सेटल होने दें, उसको कुछ काम करने दें, उसको देख लो कि वो गुलदस्ता देने के लायक है कि नहीं है। वो अच्छे काम करे तो उसके गले में हार मार के सम्मानित करो। पहले आते ही इतना दिमाग मत खराब कर दो अफसर का कि वो आते ही करनाल जिले को जो है ना फॉर ग्रांटेड ले ले और शुरू कर दे। पुराने डीसी साहब, मुझे बड़ा अफसोस है कि भ्रष्टाचार के सारे मामले दबे और इतना बड़ा मामला सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर हुआ और उसके ऊपर भी लिपापोती कर दी गई। इस मामले में मुझे मैं पूरे अखिल लोकपाल महासभा की ओर से मुझे राष्ट्रीय सचिव का पद मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस की तरफ से मुझे पंचायती राज संगठन में अध्यक्ष का पद मिला है शहरी करनाल। आदरणीय श्री वीरेंद्र राठौर जी की अध्यक्षता में ये पद मिला है। मैं पूरी कांग्रेस पार्टी का वर्कर और सभी मीडिया कर्मी हमारे बीच में मौजूद हुए, उनका भी